पिछली क्लास में हमने एक टेबल बनाया था एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो उसको व्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें एक एम्प्लॉय भी ऐड किया हुआ था। तो हम ये वाला टेबल जो है यहाँ पे पहले डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ पे फील्ड कितनी है, 9 फील्ड्स चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 11 फील्ड लूंगा। या अगर कोई फील्ड मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, जैसे अब एड्रेस है, या अगर कोई डेजिग्नेशन, या हमें कोई एक फील्ड हम नहीं दिखाना चाहते डैशबोर्ड में, तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल के सेक्शन में, और यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। और टेबल की रॉज होंगी, 2 रॉज होंगी, और यहाँ पे मैं फिलहाल 8 कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, फिर और ये टेबल जो है, इस जगह जो टोटल जो विड्थ है इसकी वो है 740। तो इसको हम सेट कर लेते हैं 740 के हिसाब से। ठीक है, फिर डन। फिर टॉप वाली लाइन को हम यहाँ पे कलर कर लेंगे एज अ हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा, टेक्स्ट लाइन मिडिल कर दूंगा। और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आईडी। आईडी के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका यूआईडी, यूजर सॉरी एम्प्लॉय नेम। नेम आ जाएगा। नेम के बाद आप यहाँ पे कांटेक्ट ऐड कर सकते हैं। कांटेक्ट के साथ आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एड्रेस के बाद हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद हम यहाँ पे डेजिग्नेशन, और सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे डीएक्टिव। ठीक है, डिलीट का सेक्शन हम नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एडिट और डीएक्टिव रखेंगे। एक्टिव, डीएक्टिव जो भी। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये वाली हमारी जहाँ शुरू हो रही है, सेकंड लाइन, इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और कोड व्यू में जाऊंगा। इस फाइल को सेव एज करा लेता हूँ एम्प्लॉइज डिटेल के नाम से, EMP। ठीक है, डिटेल। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और ये हमारी सेकंड लाइन ये रही। इससे पहले सबसे यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो है मैंने कनेक्शन की फाइल इंक्लूड की हुई है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे एक क्यूरी चलानी है। $Q2। Q1 तो यूजर का डेटा उठा रही है। ठीक है, मेन्यू भी आ रहा है। Q2 में होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लाई। ठीक है, इसके बाद इस क्यूरी को रन करते हैं। रिजल्ट 2, माई एसक्यूएल आई अंडरस्टूड क्यूरी, कनेक्शन 1, Q2। फिर इसके बाद आएंगे वाइल $रॉ इक्वल टू माई अंडरस्टूड, माई एसक्यूएल आई अंडरस्टूड फैच एज आई $रिजल्ट 2। यहाँ पे $2 कर लेते हैं, ताकि वेरिएबल क्रॉस ओवर ना करें। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, और
टी आर की लाइन से पहले ओपन करते हैं। ये टी आर का टैग ऊपर ले जाता है, या बल्कि रहने दें, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे हम पीएचपी का टैग ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेव किया, और यहाँ जस्ट रिफ्रेश करूंगा तो डिटेल्स, ठीक है जी, हमारे पास डेटा ही आ रहा है। और एक रॉ फैच हो रही, क्योंकि अभी रिकॉर्ड एक ही है तो एक ही रॉ फैच होगी। जस्ट यहाँ पे पीएचपी का टैग लेंगे, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और एको करा लेते हैं, $raw2, और आईडी फैच कराएंगे यहाँ पे, एंड ऑफ लाइन। ये पूरा पीएचपी का कोड यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको कर देते हैं नेम, इसको कर देते हैं आपका कॉन्टैक्ट, एड्रेस। क्वालिफिकेशन का हम देख लेते हैं, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन। और डेजिग्नेशन का भी देख लेते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरा डाटा इसका लोड हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिजाइन मोड में आऊंगा, इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा, इसकी बॉर्डर कर दूंगा 0, ठीक है, ओके डन। अच्छा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम छोटा करना चाहते हैं तो हम छोटा कर लेंगे। इसके लिए हमें जो है हेडर में जाना पड़ेगा, हमें सीएसएस पे काम करना पड़ेगा फॉन्ट साइज के लिए, 12 लिए रहने देते हैं, इसको अभी चेंज नहीं करते, ठीक है। तो एडिट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा दिया, एक्टिव को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे हैशटैग लगा दिया। ये लिंक रेडी होगा इसके, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 2, और यहाँ लिख दूंगा मैं एम्प्लॉइज डिटेल, एम्प्लॉइज डिटेल। और उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं, ये header है, ठीक है। इसी के आगे हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड न्यू एम्प्लॉय। सेलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय वाले पेज का लिंक दे दूंगा जो पिछली क्लास में हमने बनाया था। तो भाई, सेव किया मैंने यहाँ पे, और इस पर रिफ्रेश करूंगा, और जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एम्प्लॉय के इस एडिट ऐड के पेज में ले आएगा, ठीक है जी। एम्प्लॉय वाला पेज ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे आखिरी लाइन को मर्ज कर लेंगे और एक बटन ले लेंगे, रीसेट बटन एंड सबमिट बटन, ठीक है जी। हमने फील्ड ली थी तो सब नाम दे देते हैं इनको। टेक्स्ट फील्ड में सबसे पहला नाम नेम के था, नेम के बाद यहाँ पे कांटेक्ट होगा, फिर इसके बाद एड्रेस, फिर इसके बाद होगा क्वालिफिकेशन, QUL, ठीक है, डेजिग्नेशन, DESIG डेजिग, फिर उसके बाद सैलरी, ये सैलरी पूरा लिख लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट लिख लें या DOJ लिख लें, और एक्टिव का इसका है स्टेटस कर देते हैं, ठीक है बता दें। अब एक नया पेज बनाते हैं PHP का, सेव करते हैं और यहाँ पे SAP इम्प्लाई, ठीक है, ओके। और फॉर्म टैग लिया था हमने, फॉर्म टैग का एक्शन ले लेंगे, सेव इम्प्लाइज, ठीक है। और मेथड पोस्ट ले लें, गेट ले लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आते हैं वापस और सेव इम्प्लाई के अंदर बैकएंड पे आएंगे, PHP का टैग लेंगे, कनेक्शन डॉट PHP के बाद यहाँ पे आ जाते हैं क्यूरी। सबसे पहले हम वैल्यू रिसीव कर लें, इफ $_ पोस्ट, तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले चीजें रिसीव करते हैं, $नेम, $_पोस्ट नेम। आप जितने भी एक्सपर्ट हो, टैब वही रखिएगा कि आपने ये देखना है कि आपका वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि आपका हैबिट में शामिल हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। और शॉर्टकट के चक्कर में हम बहुत सारे कोड मिस कर जाते हैं सर। ओके सर। एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन QUL, QUL का नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, DESIG कंडिशन, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सॉरी। अच्छा देखिए, मैंने एक लिमिटेड फील्ड पे बनाया है, आप चाहो तो फील्ड बढ़ा सकते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी, इसी तरह और भी कोई फील्ड ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप, जेंडर के हवाले से और भी। सर जिस तरह लॉगिन फॉर्म बनाया था ये तकरीबन सब कुछ वैसा ही है। देखिए सारी चीजें यही है ना, स्टेप भी यही है, लेकिन बस हमें ये देखना होता है कि काम कैसे करें। अब एक HR के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉइज की हायरिंग है, उसके हवाले से क्या होता है कि हम एक नया एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट करने के बाद उसकी एंट्री करते हैं, फिर अगर उस एम्प्लॉय के हवाले से कोई एडिशन है एडिट करेंगे, जब एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा उसको डीएक्टिव कर देंगे। एक सिलसिला तो ये हो गया, फिर इसके बाद सेकंड फेज में आएगा आपका अटेंडेंस का। अटेंडेंस भी बस बेसिकली डेटा डेटाबेस में सेव करवाना है और रिट्राइव करके रिपोर्ट के फॉर्मेट में दिखाना होता है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसी की बेस पे सैलरी जनरेट करवाएंगे। तो ये पूरा एक स्टेप ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है।
नेम लेकिन कॉन्टैक्ट। ड्रीम वीवर बहुत बुरा है। मुझे ड्रीम वीवर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। रिन्यूअर नहीं अच्छा लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो सर इसका जो, मुझे इंटरफेस ही नहीं अभी समझ आया सही से। मुझे फाइल्स ही समझ नहीं आ रही, मैं बनाऊँ करूँ कहाँ फिर आप एक काम बनाऊँ। करो ना, फिर मसला नहीं है, देखें। मसला, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उस पर कर लो। क्या नाम है, VS कोड पे। देखिए VS कोड पे मैं अगर लिखूंगा ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसलिए से काम हम्म। तो देखिए, स्टेप तो वही रिपीट हो रहे हैं। तो आप चाहो तो जी। आप वहाँ देख लो। ओके सर। इसे भी ट्राई करूंगी, ये भी सीखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है, कोड खुद ही जनरेट हो रहा है। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए ना, तो हम्म। बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, और यहाँ रिफ्रेश किया मैंने पेज को, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है शकील। कॉन्टैक्ट नंबर है 0300। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा कुछ सो। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने ले ली मैट्रिक। मैनेजर की जगह ये असिस्टेंट है भाई। सैलरी है इसकी 15,000। और रेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी, बैक चले जाते हैं। मैंने कहा ये इन्होंने ज्वाइन किया है 2000 फरवरी 2001। ठीक है, उसके बाद जो है ये अभी भी ये एक्टिव है। सबमिट करूंगा तो यहाँ देखें शकील 123, एड्रेस, मैट्रिक, असिस्टेंट, सैलरी, एक्टिव, सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पर आ रही हैं। तो अब हमें, अच्छा, डेट का फॉर्मेट ऐसा होता है, ईयर, मंथ और डेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको सेव करवा लेते हैं। क्यूरी आप चाहो तो पहले सर्वर से जनरेट करा लो, फिर यहाँ ले आओ। या फिर आप डायरेक्ट क्यूरी लिख लो। मैं सर्वर से जनरेट करने का तरीका बताऊंगा, सर्वर या डेटाबेस में जाके। रीजन ये होता है कि जब आप डिफरेंट वेबसाइट पे, इंटरनेट पे काम करते हो, तो वहाँ पे जो आपका PHP माई एडमिन है, उसका वर्जन अगर डिफरेंट होगा, तो वो आप अक्सर आपका डेटा सेव नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा इसका नाम कर देते हैं APCD। कॉन्टैक्ट है। के बाद है घर कर दें एड्रेस इसका। क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। और डेजिग्नेशन असिस्टेंट। सैलरी इसकी 14,000। ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जुलाई की। और एक्टिव है 1। सबमिट करता हूँ। अभी मेरे पास क्यूरी बनकर आ गई। मैंने यहाँ से पूरी क्यूरी कॉपी की। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डबल स्लैश लगा के पेस्ट कर दिया। डबल स्लैश लगा के पेस्ट करने का मकसद ये होता है कि ये मेरे पास जो डेटाबेस से कॉपी किया हुआ है वो डाटा आ गया। अब मैं यहाँ पे क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल लूंगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले ये एक्सक्लेमेशन यानी सेमी कॉलन बाहर लाऊंगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज ID, नेम, कॉन्टैक्ट, क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये सारी फील्ड इसने उठा ली। ID की जगह NUNN नल, ये एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू खुद जनरेट कर लेगा। अब मैं यहाँ पर आऊंगा नेम में, तो यहाँ पे मैंने डॉलर नेम ले लेना है। नेम लेने के बाद यहाँ पे डॉलर कॉन्टैक्ट ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पे लेंगे एड्रेस, क्वालिफिकेशन। है, ये हमने क्यूरी लिख ली है, और सिर्फ इस क्यूरी को रन करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे माई SQL आई अंडरस्टूड क्यूरी।
चेक कर लेता हूँ, अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, और नाम बदल देता हूँ, मैं नाम कर देता हूँ फासिल, और नंबर कर दिया मैंने, ठीक है, चेंज कर दिया, एड्रेस चाहिए, असिस्टेंट चाहिए 15,000, ठीक है। सबमिट करूंगा तो यहाँ पे कोई एरर लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ, ये जो एको लिखवाया था मैंने, ये एको सारा आ रहा है, लेकिन मुझे इस एको की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। तो टेस्ट हो चुका है मेरा डाटा, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आ दिया मैंने सबको। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आऊंगा, अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं डाटा फिल करूँ, ये मुझे लेके जाए मेरा इम्प्लाइज का मेन जो डाटा है वहाँ पे। तो हेडर, ठीक है, हेडर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा लोकेशन, कॉलन, और यहाँ पे होगा हमारा EMP डिटेल्स, TAILS.PHP क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर कुछ जनरेट करवाना हो कभी, तो हम यहाँ पे error 1 error 2 करवा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, और अब नाम बदल देता हूँ, शाहिद, और उनका नंबर है 0300, ठीक है। और ये है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर है, ये है मास्टर्स, ठीक है, और इनकी सैलरी है 20,000, और इन्होंने ज्वाइन किया था हमें मार्च सब। अब यहाँ पे देखें कि एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 24, लाइन, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जी यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क दिया था, सेव किया इसको, और रिफ्रेश करूंगा तो रिकॉर्ड डबल हो जाएगा, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अली खान, आप ABCD और बासिल, ठीक है, ये डाटा मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। थोड़ा सा हम फॉन्ट कंट्रोल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। और प्राइस डिटेल में आ जाता हूँ, एड्रेस का सेक्शन हटा देते हैं, अब ज़्यादा बेहतर है। टेबल को अलाइन कर देंगे सेंटर से, ये लाइन है, इस लाइन की हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस आ गया, सेट हो गया डाटा। और हम इसको फिक्स साइज भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं फिक्स साइज नहीं देना चाह रहा। हाँ हाँ, ये इसको दे देता हूँ, ठीक है, कुछ बेहतर लग रहा है। और ये जो सेक्शन है इसका कर दूंगा सेंटर। ड्रीमवीवर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें ड्रैग ड्रॉप पे चल जाती हैं, बैकएंड की चीजें खुद ब खुद जनरेट होने लगती हैं, तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं, वरना इतना कोई खास इसमें वो नहीं है ऑप्शन। चलें जी, अब ये हो गया रेडी, और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसका एडिट का फॉर्म बना लेता हूँ। जब मैं इस एडिट पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे लेके कहीं पे जाए जहाँ पे एडिट का फॉर्म है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज वाला जो फॉर्म है, इसी को सेव एज कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं EDI, एडिट इम्प्लाई 1, ठीक है, .php, और एडिट एम्प्लाइज,
ठीक है, डाटा यहाँ पर आएगा और उसकी बेस पे चलेगा। अब इस पहले इस पेज को सेट कर लें। तो इस लिंक पर आ गए बोर्ड में। एक्टिव, और यहाँ पे सिंपल ये PHP का ये वाला कोड उठा लेना है। एडिट अप्लाई में, और क्वेश्चन मार्क है, ID इज इक्वल टू, ठीक है, एडिट अप्लाई 1 में आ गया मैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एडिट अप्लाई 1 में आने के बाद यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले टॉप पर जाते हैं, और टॉप पर जाने के बाद जहाँ पे ये हमारी कनेक्ट मेन्यू लोड हो रहा है कनेक्शन की फाइल के साथ, इसी जगह पे हम एक और क्यूरी रन करेंगे, $क्यूरी। यहाँ पे भी कर देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अप्लाई, टेबल का नाम अप्लाई है शायद। उसके बाद वेयर ID इज इक्वल टू, अभी मैंने टेम्परेरी यहाँ पे एक 1 के नाम से ID डाली है। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ इफ $_ गेट कर्ली ब्रैकेट ओपन एल्स क्लोज। के बाद हम यहाँ पर आते हैं, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगर ID के बगैर इस पेज को एक्सेस करेंगे तो हमें इम्प्लाई डिटेल पे भेज देगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए और यहाँ पे हमने इस क्यूरी को रन कर लेते हैं। $रिजल्ट, यार एक तो आज के में कितना कम टाइम हो गया, इन्होंने कम कर दिए। आप ये पूरा एडिट और डिलीट तक का डीएक्टिव तक का ये सारा बना के इसमें रखिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ओके कंप्लीट सर। करता हूँ। अभी है 10 मिनट, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट में आप इसको रख लीजिएगा। $3, फैच एरे फैच अदाई कुछ भी लेने। तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और ये मेरा जो टेक्स्ट एरिया है इसमें वैल्यू के नाम से कॉलम बनाऊंगा, वैल्यू। और इसमें हम ले लेते हैं डायरेक्ट,
निशान लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में आ रहा है, कोई मतलब नहीं। वैल्यू का जो कोड है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। नेम वाली फील्ड ये रही, पेस्ट कर दिया इसको। तो कॉन्टैक्ट कर दें। अच्छा, इसमें हिडन फील्ड भी लेनी है, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने एडिट एम्प्लॉय वाली फील्ड में। इस जगह यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक हिडन फील्ड ले लेंगे। हिडन फील्ड ये रही, और इसका नाम रख देंगे आईडी। और यहाँ पे हिडन फील्ड के अंदर हम लिखेंगे सर, विजुअल स्टूडियो कोड में हिडन फील्ड का नाम हिडन ही होगा? क्या चीज। जो ये कोड है, इसमें जब मैं हिडन फील्ड लूंगी तो उसमें मैं हिडन ही लिखूंगी, बस फील्ड नेम हिडन। ठीक है, इसका टाइप जो होता है हिडन होगा। इनपुट टाइप। यहाँ बस पे इनपुट लिखा हुआ है टाइप ना, हिडन। टाइप हम टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट फील्ड होती है, हिडन होगी तो हिडन फील्ड होगी। सही, इनपुट टाइप हिडन। जी जी बिल्कुल, ये ऐसे ही काम करती है। क्योंकि सारा डेटा फिलअप हो गया, जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये डाटा कहाँ जाना चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखने में तो लगता नहीं है कि हम इतने सारे फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड भी बहुत सारे फॉर्म्स पे काम कर रहा होता है। तो वेबसाइट बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक आम एम्प्लॉय को इसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ कहाँ रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैं सेव एम्प्लॉय को सेव एज करता हूँ यहाँ पे।
और पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा रिसीव हो रहा था सिवाय आईडी फील्ड के, तो आईडी फील्ड भी हमने ले ली। और वो उस मेथड से ही आ रहा है, तो ठीक है। टेस्ट करना चाहें तो आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। मैं जब बस जस्ट यहाँ पे क्यूरी चेंज करूंगा। क्यूरी चेंज करने के लिए सिंपल हम आऊँगा, डेटाबेस में मैं आ जाता हूँ। और डेटाबेस में आके मैं पूरे तमाम रिकॉर्ड्स को चेंज करूंगा। तो जैसे मैंने ए बी सी डी का नाम लिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी की जगह अकबर। ठीक है, और नंबर मैंने कर दिया 33। ठीक है, घर वाले। ठीक है, उसके बाद जो है मैट्रिक को कर दिया यहाँ पे इंटर। असिस्टेंट की जगह कर दिया मैनेजर। तनख्वाह कर दी 25,000। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर दी। अच्छा, सारी फील्ड चेंज करने से क्या होगा कि जितनी फील्ड हम चेंज करते हैं क्यूरी में उतना ही डाटा आता है। तो टू कर दिया और वो कर दिया। तो ये देखें पूरी क्यूरी यहाँ पे जनरेट हो गई मेरी। इस क्यूरी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस पेज में इधर पहले पेस्ट कर देंगे। पेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हमारे पास ऊपर क्यूरी लिखी हुई है, तो मैं बार बार वहां जाके एडिट करके क्यूरी नहीं लेनी पड़ती। सबसे पहला काम ये सेमी कॉलन हटाया हमने यहाँ पे, और आखिर में लगा दिया इसके सेमी कॉलन। डन। अपडेट इम्प्लाई सेट। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा नेम की फील्ड, डॉलर नेम। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा डॉलर क्यू एल। ठीक है, और उसके बाद टैजिक। ठीक है, उसके बाद आएगा डॉलर सैलरी। रेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है जी। वेयर आई डी इज इक्वल टू डॉलर आई डी। तो जनाब हम एक फील्ड एडिट करते हैं। मैं यहाँ पे अली खान के आगे 1 कर देता हूँ, और इसका नाम के आखिर में 3 कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ और डाटा सबमिट करता हूँ, तो ये मेरे पास। देखिए अली खान 1 to 5 ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब है ये एक रिकॉर्डर आखिर में बढ़ गया, यानी इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया था हमने। मैं यहाँ पर आता हूँ और बैक करता हूँ अप्लाइज के पेज में, यहाँ रिफ्रेश किया, इसको एडिट किया। अब मेरे पास अली खान का डेटा आ गया। अच्छा, एड्रेस नहीं उठा रहा। ठीक है।